प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में सच्ची मोहब्बत वाला अगर कोई रिश्ता है तो वो है माँ बाप का अपनी औलाद से। दुनिया के बाकी हर रिश्ते में लोगों को एक दूसरे से कुछ न कुछ पाने की उम्मीद होती है, लेकिन सिर्फ माँ का अपनी औलाद से ऐसा रिश्ता है कि वो बिना किसी सिले की तमन्ना या बगैर किसी लालच के अपनी औलाद से मोहब्बत करती रहती है। एक औरत जब माँ बनती है तो बहुत ऊंचा इज्जत व एहतराम का बुलंद तरीन मुकाम पा लेती है। इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे दीन इस्लाम में जब एक औरत बीवी के रूप में होती है तो उसे उसके शौहर के ताबे फरमान कर दिया गया है, लेकिन माँ बनते ही उसका रुतबा इस कदर बुलंद हो जाता है कि जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक हदीस रिवायत है कि एक सहाबी ने अर्ज किया कि मेरी खिदमत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक और हकदार कौन है, यानी मैं किसकी सबसे ज़्यादा खिदमत करूं, कौन इसका हकदार है। तो आपने 3 मरतबा फरमाया तुम्हारी माँ, और जब चौथी मरतबा यही सवाल पूछा गया तो आपने फरमाया तुम्हारा बाप। प्यारे दोस्तों, एक माँ का मकाम व मर्तबा इसलिए बुलंद कर दिया गया है क्योंकि वो अपनी औलाद की खातिर अपना सब कुछ लुटा देती है, हत्ता कि जान तक देने से गुरेज नहीं करती है। इसलिए दीन इस्लाम में माँ का मर्तबा बड़ा रखा गया है और उसके कदमों में जन्नत रख दी गई है। तो अल्लाह का इंसान पर बड़ा एहसान है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 9 माह माँ के पेट के अंदर इंसान का मुकम्मल ढांचा बनाता है और उसके जिस्म को अंधेरों में पैदा करता है और एक मुकम्मल कामिल इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजता है। ये कुदरत की शान है कि अल्लाह अक्सर बच्चों को मुकम्मल और सही सलामत पैदा करता है, लेकिन बाज़ बच्चों की पैदाइश ज़रा अलग तरीके से होती है जो इंसान को उसके कादिर होने का यकीन दिलाती है और उसकी याद दिलाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा जो कुछ भी इस कायनात के अंदर और इससे बाहर मौजूद है वो उसी की तख्लीक करदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तन्हा हर चीज़ का खालिक व मालिक है। अल्लाह ने इंसान को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और फिर कुरान हकीम में बताया, जिसका मफहूम है मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है, यानी इस कायनात के अंदर और इसके बाहर जितने भी मखलूकात मौजूद हैं इसमें से सबसे एहसन और सबसे बेहतरीन अल्लाह ने इंसान को बनाया है। याद रहे, अल्लाह ने तमाम मखलूकात की अफजाइश के तरीक़ेकार का एक निज़ाम तय फरमाया है और इसी निज़ाम के तहत ही हर मखलूक की अफजाइश होती है। कोई बच्चा माँ के पेट के अंदर पूरी तरह से अफजाइश पाता है, जबकि कुछ बच्चे माँ के पेट के बाहर अफजाइश पाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ मखलूकात के हवाले से तरीका कुछ रखा है तो बाज़ के हवाले से कुछ और। कुछ मखलूकात बच्चे पैदा करती हैं और कुछ मखलूकात अंडे पैदा करती हैं। इसीलिए प्यारे इस्लामिक दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ का बहुत बड़ा मर्तबा बताया है और जो शख्स माँ का नाफरमान होगा, जो शख्स माँ की नाफरमानी करेगा, उनका हक अदा नहीं करेगा, उनकी खिदमत नहीं करेगा, उसका क्या अंजाम होगा। चलिए आपको बताते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया। हज़रत अली ने एक मर्तबा एक कब्र वाले का हाल बयान फरमाया और बताया कि कब्र वाले पर आग का अजाब हो रहा है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने पूछा, या अली, इस अजाब की वजह क्या है? तो मौला अली ने फरमाया कि ये शख्स अपनी माँ का नाफरमान था और ज़िंदगी में अपनी माँ को तकलीफ़ देता था, इसलिए इसकी कब्र में आग का अजाब हो रहा है और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि इसकी माँ इसको माफ़ न कर दे। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन का नाफरमान अगर रोज़ा रखे और नमाज अदा करे, यहाँ तक कि वो इसमें मुनफरिद बन जाए, मगर वो इस हाल में मरे कि उसके वालिदैन उससे नाराज़ हैं, तो वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि अल्लाह उसके ऊपर शदीद गज़बनाक होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात मैंने कुछ लोगों को आग की शाखों से लटके हुए देखा। मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वालिदैन के नाफरमान लोग हैं।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वालिदैन को गाली दी तो जहन्नुम में उसके सर पर इतने कतरे गिरेंगे जितने गिनती में आसमान से ज़मीन पर बारिश की सूरत में गिरते हैं। हम अल्लाह से जहन्नुम और उसके अजाब और ऐसे अमल से पनाह मांगते हैं जिससे जहन्नुम में दाखिल हों। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे किसी भी अजाब ने इतना रंज में नहीं डाला जितना माँ बाप के अजाब ने रंज में डाला है। इसलिए प्यारे इस्लामिक दोस्तों, माँ बाप को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, वालिदैन की फर्मा बरदारी करनी चाहिए, वालिदैन को गाली नहीं देना चाहिए, वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। तो अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो अपनी माँ के लिए इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।